Hello all my students, I am Shomiran Dotto and you are all following my YouTube videos. आज का जो सब्जेक्ट मैटर होगा, बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वन थिंग. अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है, इस चैनल के एलिमेंट्स अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा. आज का जो सब्जेक्ट मैटर होगा इट इज़ अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकेंड सेमेस्टर का ओवरहेड कॉस्टिंग, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियसली काफ़ी सारा चर्चा कर चुके, काफ़ी सारे सम्स हम लोग डिस्कस कर चुके. द डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स. पहला टाइप था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसमें डायरेक्ट मेथड, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लोग देखे थे. उसके बाद हम लोग MHR कैलकुलेट करते हुए देखा था, मशीन आवर रेट, जिसमें हम लोग दो किस्म का मशीन आवर रेट देखा था. एक नॉर्मल मशीन आवर रेट और एक कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट. कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट और नॉर्मल मशीन आवर रेट में अंतर ये होता है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मशीन आवर रेट, वेजेस will not be included, whereas in case of comprehensive machine hour rate, wages, direct wages will be included, that we have discussed earlier. Again हम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में भी डिस्कस किए थे. इट इज़ ऑल अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट एंड द एक्चुअल ओवरहेड रेट. तो उसके ऊपर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन हम लोग डिस्कस किए थे. राइट नाउ आज हम लोग कुछ सम्स करेंगे. आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट कुछ अलग किस्म का सम, अलग टाइप ऑफ सम्स देखेंगे. For that, let me move on to show you the solution and the type of the sum. Sum number 25 जो हम लोग को भी दिखाई दे रहा है. Sum number 25, unique fabrications furnishes the following information. The तीन डिपार्टमेंट है, मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबलिंग डिपार्टमेंट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. इंटरेस्टिंग सम. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है. मशीनिंग और असेंबलिंग हम लोग को मालूम है कि जब हम लोग ओवरहेड्स निकालते हैं तो लेबर कॉस्ट डज नॉट कम्स इनटू कंसिडरेशन. बट अगर कोई दूसरा कैलकुलेशन के लिए लगेगा तो इट्स अ डिफरेंट इशू, बट it will not come into calculations, it will not come into consideration while calculating the total overhead for the departments, for the different production departments. So इसीलिए direct labor cost तो है इधर दिया हुआ है, but it will not be included. नीचे में दिया हुआ है फ्लोर स्पेस, तीनों का फ्लोर स्पेस दिया हुआ है. फैक्ट्री ओवरहेड ट्रेसेबल टू डिपार्टमेंट्स, अलग अलग तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग ट्रेस करके दिया. मतलब दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सम जहाँ पर हम लोग को एलोकेट करना होगा ओवरहेड्स को और एलोकेट करके दिखाना पड़ेगा ऑन द सुटेबल बेसिस एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन एलोकेटेड एंड गिवन. फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेट करके दिया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग देखिए सम में दिया हुआ है. सो इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ सम वेयर हम लोग को करना पड़ेगा. दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस आर ट्रेसेबल. इधर एक चीज़ हम बता दें, दिस विल बी 25,000. दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. This will be 25,000, not 2,25,000. It will be 25,000. रेक्टिफाई कर लीजिए. ये सब में ये जो फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस है ट्रेसेबल टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, इट विल बी 25,000 इंस्टेड ऑफ 2,25,000. सो 25,000 को it's unallocated. It's to be allocated to all the departments, and definitely rent rates and taxes जो होता है वो फ्लोर स्पेस के बेसिस पे allocate होगा, तो उसको allocate करना पड़ेगा. It has been decided that the cost for the stores and management are to be equitably apportioned to other departments on the basis of direct labor cost. मतलब इधर जो stores and maintenance का जो total overhead आएगा उसको machining और assembling में allocate करना पड़ेगा on the basis of direct labor cost ratio, that is 2:1. इधर दिया हुआ देखिए, it has been decided that the cost of the stores and management can be equitably apportioned to the other departments on the basis of direct labor cost. So direct labor cost का मतलब ये stores and management का जो total आएगा overheads will be allocated to machining and assembling in the ratio of labor cost, that is 2:1. ये सब में दिया हुआ है. The machine department operates 40 hours a week. There are 5 machines of the department and every machine remain idle for 280 days during 2004 holidays. मतलब इधर जो है हम लोग को पूरा साल भर का करना पड़ेगा, साल भर का कैलकुलेट करना पड़ेगा. And then let me show you the second part of the sum. This is the first part of the sum. Second part, it's been given that calculate the overhead absorption rate for machining department based on the machine hours, as well as the overhead absorption rate for the assembly department based on the direct labor cost. So ये हम लोगों को करना है, मतलब machining department का overhead निकालना है based on the machine hours, and assembling department का जो overhead निकालना है based on the direct labor cost. तो चलो एक बार देखते हैं solution को कैसे किया जाएगा. Sum number 25 from my mat, page number 57. पेज नंबर 57 में ये सम मौजूद है. सम नंबर 25 इन माई मैट. सो मटेरियल से देख लीजिए एक बार सम को, अगर जो लोग के पास नहीं है दे कैन फॉलो द स्क्रीन. स्क्रीन में चल रहा है अभी ये सम. सो लेट मी मूव ऑन टू शो यू द सॉल्यूशन. वेल, सम नंबर 25, पर्टिकुलर्स मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस. इसमें ऑलरेडी एक दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड
ट्रेसेबल टू डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है 1,84,000, 1,06,000, 40,000. इट इज़ ऑलरेडी बीन एलोकेटेड एंड गिवन इन द सम. सो इसको एलोकेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट एंड रिसोर्सेज मैंने अभी अभी बताया था, इट विल बी 25,000 इंस्टेड ऑफ 2,25,000. सम में मटेरियल में 2,25,000 दिया हुआ है, 2,25,000 दिया हुआ है, बट इट विल बी 25,000. प्रिंटिंग मिस्टेक है. सो 25,000 को किस बेसिस पे करना होगा? फ्लोर एरिया पे करना होगा, फ्लोर स्पेस पे करना होगा. 50%, 30%, 20% कर दिया मैंने. करने से आया आपका ओवरहेड्स. ये आया ओवरहेड, जिसमें से स्टोर्स एंड मैनेजमेंट का जो ओवरहेड आएगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे जो आएगा सॉरी एक्सक्यूज मी. स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का जो आएगा उसको मशीनिंग और असेंबलिंग डिपार्टमेंट में लेबर कॉस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. देखो लिखा हुआ है स्टोर्स एंड मैनेजमेंट इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेशियो, दैट इज 2:1. लेबर कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो उसी बेसिस पे कर दिया. करने के बाद जो आया दैट इज मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स आया ये, और असेंबलिंग डिपार्टमेंट का ये आया आपका ध्यान से देख लीजिए एक बार. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम, जहां पर हम लोग ओवरहेड्स निकाले फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड फॉर असेंबलिंग डिपार्टमेंट. एक बार फॉलो अप कीजिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम को, जिसमें हमने ओवरहेड निकाला मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, क्योंकि स्टोर्स एंड मैनेजमेंट का जो भी ओवरहेड्स आया उसको हम लोग लेबर कॉस्ट के रेशियो पे मशीनिंग और असेंबलिंग डिपार्टमेंट में एलोकेट करना पड़ा. ये सम में बोल दिया है. सम में इट्स बीन गिवन इन दिस इंफॉर्मेशन कि द ओवरहेड्स ऑफ स्टोर्स एंड मैनेजमेंट, आई मीन मेंटेनेंस, टू बी इक्विटेबली apportioned to the machining and assembling department in the direct labor cost ratio. ये फर्स्ट पार्ट है सम का, ध्यान से एक बार देख लीजिए. इस फर्स्ट पार्ट के बाद हम लोग जो करना होगा दैट इज सेकेंड पार्ट में जाएंगे हम लोग. सेकेंड पार्ट में पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा जैसे जो ओवरहेड रेट निकालना है फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट, इट विल बी बेस्ड ऑन द मशीन आवर्स. इट विल बी बेस्ड ऑन मतलब 2,26,500 डिवाइडेड बाई टोटल मशीन आवर्स, मतलब इफेक्टिव मशीन आवर्स. लेट मी डिस्कस अबाउट दैट इफेक्टिव मशीन आवर्स अगेन, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था इस इफेक्टिव मशीन आवर के ऊपर. इफेक्टिव मशीन आवर मतलब जितना घंटा मशीन एक्चुअली प्रोडक्शन के पीछे काम किया गया, क्योंकि वी नो दैट कि देयर आर सर्टन आवर्स विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल आवर, जिसमें से हम लोग आइडल टाइम को लेस करना पड़ता है. और एज एंड व्हेन वी डिडक्ट द आइडल टाइम देन इट कम्स द इफेक्टिव मशीन आवर्स वेयर द मशीन हैज़ बीन एक्चुअली वर्क फॉर द प्रोडक्शन प्रोसीजर. सो इधर भी हम लोग को निकालना पड़ेगा मशीन आवर्स वर्क दिया देखो 40 आवर्स 52 वीक्स हम लोग को मालूम है 52 वीक्स पकड़ के चलना पड़ेगा. 40 आवर्स अ वीक बोल दिया सब में 52 वीक्स, और देयर आर 5 मशीन्स. आई होप देयर आर 5 मशीन्स. 40 आवर्स अ वीक 52 वीक्स इंटू 5 मशीन, दैट कम्स टू 10,400 आवर्स, जिसमें से आइडल टाइम बोल दिया 280 आवर्स इज द आइडल टाइम फॉर ऑल द मशीन्स. तो 280 इंटू 5, देखिए 280 आवर्स आइडल रह जाता है पूरा साल भर में. एवरी मशीन रिमेन आइडल फॉर 280 डेज दिया और ड्यूरिंग 2004, मतलब पूरा साल भर में एक एक मशीन 280 घंटा करके आइडल टाइम रह गया. तो 280 इंटू 5 मशीन 1,400, दैट कम्स टू इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 9,000 आवर्स. ध्यान से देख लीजिए इस वर्किंग को, इट्स 9,000 आवर्स कैसे आया देख लीजिए एक बार. इट इज़ 40 आवर्स पर वीक इंटू 52 वीक्स इंटू 5 मशीन, दैट कम्स टू टोटल नॉर्मल आवर्स लेस आइडल टाइम. बोल दिया कि एक एक मशीन 280 आवर्स करके आइडल रहा पूरा साल भर में, तो 5 मशीन के लिए 5 इंटू 280 1,400, दैट विल गिव यू 9,000 आवर्स विच इज़ द इफेक्टिव वर्किंग आवर्स. जैसे हम लोग इफेक्टिव आवर्स निकाल लिया 9,000 आवर्स, तो ओवरहेड रेट फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट विल बी 2,26,000, जैसे आया था 2,26,500 आया था, डिवाइडेड बाई 9,000 जो इफेक्टिव आवर्स मैंने अभी में निकाला. अब ध्यान से फॉलो कीजिए. 2,26,500 जो टोटल ओवरहेड आया फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाई वर्किंग आवर्स, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स दैट इज 9,000 आवर्स, करने से आ गया आपका 25.17. एंड ओवरहेड रेट फॉर असेंबलिंग इज बी बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट, तो दिया हुआ 1,28,500 डिवाइड बाई लेबर कॉस्ट इसका कितना है 1 लाख.
तो आ गया 1.285। या सिंस इट इज़ कॉस्ट गिवन, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप 128.5% करके कर दो, क्योंकि ये कॉस्ट में दिया हुआ है, यूनिट्स में नहीं दिया हुआ है। 1 लाख इज़ कॉस्ट, तो 128.5% होगा आपका ओवरहेड रेट फॉर असेंबलिंग डिपार्टमेंट। ध्यान से एक बार फॉलो कर लीजिए लास्ट पार्ट ऑफ द सम को। दिस इज़ 2,26,500 जो आया था ऊपर में ये पार्ट, दिस इज़ 1,28,500 जो इधर आया हम लोग। Now let me move on to our next sum for the class। और एक बेहतर सम नंबर 8, ध्यान से फॉलो कीजिए। सम नंबर 8 को XYZ फंड इज द फॉलोइंग: नॉर्मल वर्किंग आवर्स 40 आवर्स पर वीक, नॉर्मल वीकली लॉस ऑफ आवर्स ड्यू टू मेंटेनेंस 4 आवर्स, नंबर ऑफ मशीन्स वर्कड 15, एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड 1,55,520, एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेजेस रेट ₹3 per hour, number of weeks worked per year is 48 weeks, एक्चुअल रिजल्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ 4 वीक्स पीरियड, मतलब 4 वीक का एक्चुअल रिजल्ट दिया हुआ है, 4 वीक्स का एक्चुअल रिजल्ट दिया हुआ है। ओवरहेड इनकर्ड 15,000 एंड वेजेस इनकर्ड 7,000। द ओवरहेड रेट पर मशीन आवर निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर मशीन आवर एंड द अमाउंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। इधर दो एलिमेंट है, ओवरहेड है और वेजेस है, तो दोनों एलिमेंट के लिए ही हम लोग को निकालना पड़ेगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है। पहले ये सम को फॉलो कीजिए, ये इसको कैसे सॉल्व करना वो हम दिखाएंगे, बट बिफोर दैट यू नीड टू फॉलो द सम्स। This is sum number 8 from my material, page number 45. This is sum number 8 from my material, page number 45. So total machine hours worked अगर हम लोग देखेंगे तो 40 hours per week, तो 40 -4 देखिए आइडल टाइम हो रहा था, 40 - 4 दैट इज 36 इंटू 48 वीक्स इंटू 15 मशीन्स। तो ये आ जाएगा आप लोग का टोटल ओवरहेड, आई मीन टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स मतलब इफेक्टिव मशीन आवर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। 40 में से 4 लेस हो जाएगा क्योंकि 4 इज आइडल टाइम, तो 40 - 4 दैट इज 36 आवर्स पर वीक इंटू 48 वीक्स बोल दिया, और इंटू 15 मशीन्स, 15 मशीन्स का इंटू 15 हो जाएगा। इट विल गिव यू द इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। एनुअल ओवरहेड दिया हुआ है 1,55,520, तो ओवरहेड रेट निकल जाएगा वहाँ से। तो एक बार देखते हैं सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन एक बार देखते हैं। टोटल मशीन आवर्स वर्कड 40 - 4 इंटू 15 इंटू 48 दैट कम्स टू 25,920 आवर्स। अभी मैंने बताया 40 आवर्स, उसमें से 4 आवर्स आइडल टाइम लेस हो जाएगा, तो 36 इंटू 48 वीक्स के लिए, एक वीक के लिए है तो 48 वीक्स के लिए इंटू 48 हो जाएगा, और इंटू 15 मशीन्स है तो इंटू 15 करने से आएगा 25,920 आवर्स। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड इज दिस
तो therefore overhead rate per machine hour will be this divided by this, that is ₹6। ध्यान से देख लीजिए एक बार machine hour rate, I mean overhead rate per machine hour कैसे निकाला मैंने। सो यहाँ से ओवरहेड रेट आ गया पर मशीन आवर ₹6। ना क्वेश्चन इज, ये तो ओवरहेड रेट पर मशीन आवर निकाले हम लोग फर्स्ट पार्ट। अब अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना होगा ओवरहेड रेट का, वो 4 वीक का निकालना पड़ेगा और 4 वीक का एक्चुअल फिगर दिया हुआ है, दैट इज 15,000। तो चलो एक बार देखते हैं 4 वीक का क्या होगा, टोटल मशीन आवर्स फॉर 4 वीक क्या होगा। हम लोग तो ये निकाले था पूरा साल भर का, क्योंकि साल में पूरा 48 वीक्स होता था। इधर 40 माइनस 4 1 वीक इंटू 4 वीक्स इंटू 15 मशीन्स, दैट कम्स टू 2160। 40 माइनस 4 ये 1 वीक का है वर्किंग आवर, इंटू 4 वीक्स बोल दिया, 4 वीक का हम लोग को निकालना है, इंटू 15 मशीन दैट इज 2160। तो एक्चुअल ओवरहेड इन 4 वीक्स इज 15,000 और ओवरहेड फॉर 4 वीक्स बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड रेट। अभी मैंने रेट निकाला तो 2160 इंटू 6 हो जाएगा। देखिए 2160 इंटू 6 दैट इज 12,960, दैट कम्स टू ओवर एब्जॉर्प्शन 2040। ध्यान से देखिए मैंने कैसे ओवर एब्जॉर्प्शन निकाली। पहले मैंने 4 वीक का क्या मशीन आवर्स है होगा वो निकाल लिया, 4 वीक्स का ये मशीन आवर होगा। 4 वीक्स का मशीन आवर के बेसिस पे प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पे क्या होगा ओवरहेड रेट, दैट इज दिस इज बजटेड फिगर, 12,960 इज द बजटेड फिगर, क्योंकि दिस इज बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। और क्वाइट ऑब्वियस सम में दिया हुआ एक्चुअल फिगर फॉर 4 वीक्स 15,000 सम में दिया हुआ है। तो दिस इज बजटेड फिगर, एक्चुअल फिगर crosses the budgeted figure, it means it is a case of over absorption. When actual figure cross the budgeted figure, it is a case of over absorption, that is 2040. So this is a case in case happens in case of overhead, अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन इन द केस ऑफ ओवरहेड्स कैसे हुआ ये हम लोग देख लिया। Now move on to the wages part. वेजेस पार्ट में एस्टिमेटेड वेजेस अब क्या होगा 40 इंटू 15 इंटू 4, क्योंकि देखिए वेजेस के लिए हम लोग आइडल टाइम लेस नहीं करते, वेजेस के लिए हम लोग आइडल टाइम लेस नहीं करते, क्योंकि वेजेस के लिए हम लोग देख लिया था कि वेजेस 40 घंटे का जो वीक है उसमें से 4 आवर्स अगर मशीन देखो लॉस ड्यू टू मेंटेनेंस, तो जब मेंटेनेंस का काम होगा तब थोड़ी मशीन हम लोग लेबर कॉस्ट काट लेगा, नहीं, तो इसीलिए 40 माइनस 4 नहीं हुआ। इफेक्टिव जब मशीन आवर्स निकालता मतलब मशीन कितना घंटा चला था तब हम लोग 4 लेस किया था, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए मशीन बंद था, ये दिया हुआ है सब में 4 घंटे का जो है मशीन मेंटेनेंस के लिए, तो तब मशीन बंद था इसीलिए 40 माइनस 4 किया था। बट व्हेनेवर वेजेस कम्स इनटू कंसीडरेशन तब 40 माइनस 4 नहीं करेगा, क्योंकि जब मशीन बंद था इसका मतलब ये नहीं कि वेजेस पेमेंट भी बंद हो जाएगा, तो वेजेस आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
तो 40 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 3 मतलब 40 एक वीक का है, इंटू 4 वीक का, इंटू 15 मशीन्स, इंटू 3 रुपये करके वेजेस रेट है, तो दैट कम्स टू 7,200, जबकि एक्चुअल वेजेस इज 7,000। दैट मीन्स इधर बजट जितना बनाया था उससे कम ही हुआ। इट्स अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ₹200। ध्यान से देख लीजिए एक बार। सो इधर एस्टिमेटेड वेजेस जब निकाले थे हमने, कैसे निकाले, 40 आवर्स अ वीक था, 40 में से हम लोग 4 आवर्स लेस नहीं किया। मैंने अभी बताया कि 4 घंटे इज़ फॉर मेंटेनेंस के टाइम मशीन बंद हुआ करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वेजेस भी हम लोग कम कर देंगे। तो 40 घंटा का ही वेजेस मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर उस टाइम बैठा था जब मशीन मेंटेनेंस हो रहा था, मशीन बंद था बट लेबर बैठा था, तो लेबर के पेमेंट करना पड़ेगा 40 आवर्स, इसीलिए इंटू 4 वीक्स, एक वीक का 40 आवर्स इंटू 4 वीक्स, 40 इंटू 4, 15 मशीन का है तो इंटू 15, ये हो गया टोटल आवर्स टू बी पेड एज वेजेस इंटू 3 रुपीज़ करके पर आवर वेजेस दिया हुआ है। तो करने से 7,200 इज द बजटेड फिगर, जबकि एक्चुअल वेजेस इनकर्ड हुआ 7,000। when this is a case where actual expenditure is below the budgeted figure, it's a case of under absorption। तो ध्यान से फॉलो अप करते जाइए, ध्यान से ये दोनों सम्स देखते जाइए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब ओवरहेड्स में और कुछ बचा नहीं है। जितना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बार बार उसको करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में अगर वैसे सम्स ही आएगा। एग्जाम में जैसे मैंने डिस्कस किया वीडियोज़ में, वैसे ही सम्स नॉर्मली बेसिकली 99.99% केसेज में वैसे ही सम्स आता है। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और तब तक के लिए आप लोग ये सम को एक बार देख लीजिए थॉरली शुरू से। फर्स्ट पार्ट में मैंने हम लोग ओवरहेड रेट निकाले थे, मशीन ओवरहेड निकाले थे। उसके बाद मशीन ओवरहेड को बेसिस पे हम लोग पूरा 4 वीक का जो खर्चा होता है, एक्चुअल खर्चा दिया हुआ था, हम लोग प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पे कितना खर्चा हुआ था निकाल लिया था। इन दिस केस आवर बजटेड फिगर इज बिलो द एक्चुअल फिगर, दिस केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। अगला वेजेस के लिए हम लोग देखा था, वेजेस के लिए हम लोग 40 आवर्स पूरा ही लिया था एक वीक में, मेंटेनेंस लेस नहीं किया था। उस हिसाब से हम लोग का एक्चुअल बजट था 7,200, जबकि एक्चुअल खर्चा हुआ 7,000। इट्स केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग देखते रहो इस दोनों सम्स को, बेहतरीन सम है। इसके बाद दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर को लेके, दूसरा कंसेप्ट को लेके, दूसरे एस्पेक्ट्स को लेके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड हैव ए गुड डे।